गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी एक आसन में बैठिए। पतंजलि को नमस्ते करेंगे। योगेन चितस्य पदेन वाचा मदं सर्वस्य चाले योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। इसका अर्थ है कि जिस महर्षि पतंजलि ने योग के द्वारा चित्त की और व्याकरण के द्वारा वाणी की, आयुर्वेद के द्वारा शरीर की शुद्धि करने की बात कही है, उस महर्षि पतंजलि को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू गोविंद जी। थैंक यू गोविंद जी, अपने सत्र को इतने सुंदर तरीके से कराने के लिए। तो सभी को नमस्ते, सभी को ओम, सभी को प्रणाम। तो आज का हम, अगर कल के कुछ टॉपिक से आपके कुछ कंफ्यूजन से कुछ क्वेरीज हैं तो हम उनको ले लेते हैं, नहीं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन था, ये जो टिश्यूज हमने जो भी पढ़े हैं ना, जी। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ना इनकी जो भी सारे टिश्यूज हैं उनकी लोकेशन हमें एग्जैक्टली मतलब पता नहीं है, तो आप प्लीज उनका कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है तो थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। आप जो है कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं या एपिथेलियल की? मैम जितने भी हमने टिश्यूज पढ़े ना सारे सब। हाँ, मैंने सभी बताए थे। वैसे एपिथेलियल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी कवरिंग की बात होती है, चाहे बाहरी कवरिंग हो चाहे अंदरी कवरिंग हो, तो इंटरनल साइड और एक्सटर्नल साइड दोनों जहां पर भी कवर की बात आती है वहां पर एपिथेलियल टिश्यू काम करते हैं। और जहां पे भी आपस की कनेक्टिविटी की बात आती है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और जहां पर भी जो हमारी मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू से ही बनी है। और हमारा जो लास्ट में है नर्वस टिश्यू, तो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है वो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक काफी शॉर्ट में बताया। अगर हम इनके सब टाइप्स के ऊपर जाते हैं तो हम उसको फिर हम विस्तार से ले लेंगे। आज हम जो टॉपिक ले लेते हैं, फिर उस चीज के ऊपर आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, और उसमें दिक्कत आती है तो फिर मैं बताती हूँ। अगर आप सिंपल वे में समझोगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, इनके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको इस तरह से समझा दिया है। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग है जहां पे, तो जैसे जैसे जहां पे उनकी मैंने बताया था सिंपल और हमारे स्ट्रेटिफाइड, तो सिंपल जो सिंगल लेयर होती है, स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर होती है। जहां पे जैसा काम होता है एब्जॉर्प्शन का है, सिक्रीशन का है, एक्सक्रीशन का है, उसी हिसाब से ही वहां पे उनकी प्रेजेंस होती है। उस टाइप के सेल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो आप एक बार अपने नोट्स देखिएगा तो उसमें आपको बहुत डिटेल्स में और मिल जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू भी मैंने कल आपको बताया था, जो जिस तरह के प्रेजेंट होते हैं, जैसे एरियोलर है हमारा, एडिपोज टिश्यू है, बोन है, ब्लड है, टेंडन है, ये भी हमने कल विस्तार से पढ़ा था। मसल्स 3 तरह की थी मैंने बताया था, इनवॉलेंट्री और जो है हमारी कार्डियक और वॉलेंट्री। और नर्वस टिश्यू तो हमने न्यूरॉन के बारे में विस्तार से हमने उसका पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम आगे जो बेसिकली, हाँ जी मैम, सेल और एक बार वो उत्पन्न नहीं होते बोले ना, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। वो 4 डायग्राम दिखाए थे आप। हाँ वो ठीक क्या है, फिर मैं एक उसके ही में रहता है? नेक्स्ट क्लास में हम हाँ, एक उसको ही। जब रिवीजन लेंगे तब हम उसको ले लेंगे। फिलहाल हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज ठीक है, को ओके। नोट कर लीजिएगा। एक दिन सारी ही क्वेरीज को हम रिवीजन के तौर पर जो इसकी भी है वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है अब हमें नेक्स्ट जो है, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, टिश्यू के बारे में पढ़ा, अब हम ऑर्गन पे आएंगे। लेकिन ऑर्गन जो है हमारे सिस्टम्स का पार्ट है, तो हम एक एक करके अब हम सिस्टम्स की के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे अब हम आगे की क्लासेस में। तो सबसे पहले हम बोन्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम अपने बॉडी के सिस्टम्स को पढ़ने के लिए हमें अपने बॉडी की पोजीशन और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम उनके ऊपर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि कौन सा अंग कैसी पोजीशन पे है, वो उसका दूसरे ऑर्गन से क्या रिलेशन है, उसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में पहले पता होना चाहिए।
तो आज हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल पोजीशन और टर्मिनोलॉजी। तो जैसे कि अब हम जानते हैं हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेड है, नेक है, शोल्डर है, चेस्ट है, एल्बो है, स्टमक है, आर्म है, फोर आर्म है, हैंड है, फिंगर्स है, नी है, आपके थाइज हैं, आपके टो नेल्स होते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे शरीर के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में हम सभी जानते ही हैं, हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। अब उसके बाद हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे जो हेड रीजन में हमारा ब्रेन होता है, हमारे फेफड़े होते हैं जो कि लंग्स हैं, हमारा दिल है जो कि हमारा हार्ट है, हमारे पाचन क्रिया में जो मदद करता है वो हमारा जठर है जिसको हम इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। लिवर होता है हमारा, इसको हम यकृत या जिगर भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर होता है जो कि पित्त की थैली होती है। पैनक्रियाज होता है, पेट के नीचे हमारे अग्नाशय होता है, जिसका काम भी हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। हमारी जो होती है वृक्क या हम किडनीज जिनको हम बोलते हैं, दो होती है हमारे शरीर में। उनका काम जो है ब्लड को फिल्ट्रेशन या खून को साफ करने का होता है, और जब उससे जो भी गंदगी होती है वो हमारे पेशाब या यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती रहती है। फिर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि दो अलग अलग उसमें होते हैं, मेल में कुछ अलग तरह के होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं, तो पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, और हमारी आंतें भी होती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने एनाटॉमिकल पोजीशन की। जब हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके जो कुछ दिशाएं या कुछ हमें पढ़ने में जो सहायक होते हैं, तो हमें उनके बारे में जो है अवश्य पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन की। तो जो कुछ हमारे शरीर के अंदर जो भी अंदर हमारे अंग प्रेजेंट है, कोई भी पोजीशन जो सिचुएटेड है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको समझ के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो पहले बात करते हैं सुपीरियर की। सुपीरियर बोलेंगे या हम उसको क्रेनियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि हमारा हेड के पास होता है, जो कि हमारे सर के पास होता है, उसको हम सुपीरियर कहते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सर के पास वाला ही होगा, ठीक है, उसका भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे कि हमारी जो खोपड़ी है वो हमारे पेट से सुपीरियर है, ठीक है। और हमारा पेट किससे सुपीरियर है? अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो पेट हमारा किससे सुपीरियर है? हमारी किडनी से, क्योंकि किडनी नीचे है, स्टमक हेड के ज्यादा पास है, तो वो किडनी से सुपीरियर हो गया। तो कोई भी चीज जो हमारे सर की तरफ दूसरी चीज के मुकाबले जो चीज सर के पास होगी उसको हम सुपीरियर बोलेंगे। तो ऐसे ही इंफीरियर है, या इंफीरियर को हम काउडल भी बोलते हैं। तो बॉडी का वो पार्ट, कोई भी हमारा ऑर्गन या कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जो हेड से दूर होता है या जो पैरों के समीप होता है, उसको हम इंफीरियर बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो था स्टमक जो है इंफीरियर है हमारे स्कल से, या हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो था वो इंफीरियर है स्टमक से। इज इट ओके? यस मैम। जी मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे मीडियल और लेटरल की। मीडियल में होता है कि जो स्ट्रक्चर जो हमारी मिड लाइन के पास है, मतलब अगर हम अपने शरीर के बीच में राइट और लेफ्ट करते हुए शरीर के बीचों बीच एक रेखा खींचकर अपने शरीर को दो हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, तो एक जो राइट और लेफ्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो मिड लाइन कहलाती है। तो कोई भी स्ट्रक्चर, मैं एक पिन क्षमा चाहूंगी, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। जी, तो थोड़ा सा मुझे, ओके,
तो अब हम बात करेंगे, अगर हम अपनी बॉडी को मिड लाइन से दो हिस्सों में विभाजित कर देते हैं तो उसको जो स्ट्रक्चर हमारे मिड लाइन के जो पास होगा वो मीडियल होगा, और जो मिड लाइन से दूर होगा वो होगा लेटरल। तो मीडियल जितना हमारे शरीर के बीचों बीच जो भी ऑर्गन जाएगा वो हमारा, उसको हम मीडियल बोलते हैं, और जो थोड़ा सा दूर की तरफ जाता है उसको हम लेटरल बोलते हैं। जैसे हमारा हार्ट जो है वो मीडियल है, किससे? हमारे आर्म से, हमारी बाजू से, ठीक है, वो मीडियल है। या हम कहेंगे जो हमारी ह्यूमरस बोन है वो हमारे हार्ट से लेटरल है, हमारी बाजू जो है वो लेटरल है। तो लेटरल मतलब जो साइड पे जा रहा है, और मीडियल मतलब जो बीच में आ रहा है। ओके, इज इट ओके? जी मैम। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, अगर हम शरीर को डिवाइड कर देते हैं अगले और पिछले हिस्से में, ठीक है, तो आगे का जो हिस्सा है जहाँ पे हमारा फेस की तरफ होता है, जो बॉडी फेस की तरफ आता है जो पार्ट, अगला हिस्सा जिसको एक तरह से आप कह सकते हो जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, है ना, तो वो हमारा है एंटीरियर पोर्शन, वो है हमारा एंटीरियर पोर्शन, या उसको हम कहेंगे वेंट्रल। ओके, वेंट्रल जो बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है उसको हम एंटीरियर पार्ट बोलेंगे। जैसे कि हमारी रिब्स जो हैं हमारे वर्टिब्रा से, वर्टिब्रा हमारी जो मेरुदंड होती है वो होती है, और पसलियां हमारी जो रिब्स होती हैं, तो हमारी पसलियां जो है इंटीरियर है हमारी रीढ़ की हड्डी से, तो वो एंटीरियर है, या उसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं। और इसी का अपोजिट जो पिछला है वो पोस्टीरियर है, उसको हम डॉर्सल भी बोलते हैं। तो पिछला हिस्सा जो है वो पोस्टीरियर हो गया, डॉर्सल हो गया, तो हम कहेंगे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी रिब से पोस्टीरियर की तरफ है। ओके, तो अब हम अगर अपने ब्रेन से जैसे बीच में एक रेखा खींच देते हैं जो कि लगभग लगभग हमारे बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जैसे कि आप लेटरल व्यू से, लेटरल मतलब साइड व्यू से देखते हो, तो एक रेखा ने डिवाइड किया है, तो जो आगे का पार्ट हो गया है उस लाइन से उसको हम वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, और पीछे का हम डॉर्सल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर खोखली चीज, अगर हमारे आप देखोगे हमारा पेट ही है जो सबसे बड़ा मतलब स्ट्रक्चर जो बनता है, तो वहां पे हमारे पेट का जो है वो एक वेंट्रल पार्ट होता है, और पिछला हिस्सा हमारा डॉर्सल बॉडी वॉल भी कहलाती है। या आगे अभी आपको इसके बारे में इजी रहेगा जो हम अभी समझेंगे। तो ये लेटरल व्यू से अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर या वेंट्रल और डॉर्सल हम बोलते हैं। अब हम जो बॉडी को जो डिवाइड करते हैं ना एक लाइन में, कि हमने बीच में से एक लाइन खींच दी है वैसे भी है, तो उस चीज को हम प्लेन्स बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में हम अगर बॉडी को स्टडी करने के लिए 3 प्लेन्स में हम डिवाइड करते हैं, उन प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? सेजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स, जो कि आपको सी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। एक बार पॉइंटर की मदद से आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैम इसका डिवीजन फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं इसका एंटीरियर वेंट्रल, नहीं ये लास्ट वाला से जाइए। हाँ मैं बता रही हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला है सेजाइटल। सेजाइटल देखिए बॉडी को, ये वाला जो प्लेन है ये बॉडी को डिवाइड करता है। इस प्लेन से अगर हम करेंगे नीचे तक लेकर आते हैं तो बॉडी हमारी 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है, राइट और लेफ्ट में, या 2 साइड्स में। सेजाइटल से आप याद करो, सेजाइटल से साइड हो गई, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है। सेजाइटल प्लेन हमारी बॉडी को राइट या लेफ्ट साइड में हम जो है डिवाइड करते हैं। मैम डायगोनल डिवाइड कर, डायगोनल तो टेढ़ा होता है ना, डायगोनल तो ऐसा आता है, टेढ़ा होता है। डायगोनल इज सिमेट्रिकल। हाँ, डायगोनल नहीं बोलेंगे, सिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू द 2 पार्ट्स। साइड्स में हम इसको मान के चलेंगे। सजाइटल से आप इसको याद रखो कि साइड, एस से साइड और एस से सजाइटल, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड। आप एक तरह से मैं मतलब एक उसमें समझा रही हूँ आपको कि आप समझ सको। फिर एक प्लेन आता है हमारा कोरोनल। कोरोनल प्लेन जो है आप ये देखोगे, ये वाला जो हमारा सजाइटल के 90 डिग्री पे ही होता है हमारा कोरोनल प्लेन, जो बॉडी को फ्रंट और
जो हमारा बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में डिवाइड करता है, या हमारी बॉडी को एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करता है, पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, वो हमारा होता है कोरोनल प्लेन। दिस इज द कोरोनल प्लेन। यहाँ पे हमारी बॉडी का अगला हिस्सा है और उसके पीछे पिछला हिस्सा, कोरोनल। थर्ड प्लेन होता है ट्रांसवर्स, जो बॉडी के हमारे इसमें हॉरिजॉन्टल में होता है। ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में इसको डिवीजन में हमने देखा, लेकिन एक हमारा ट्रांसवर्स मतलब आप इस हिंदी में इसको हम हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहेंगे, हिंदी में आप इसको कहेंगे एक तरह से जैसे इन्हीं के हमारे 90 डिग्री पे जो आएगा, ये दोनों प्लेन्स हैं। बॉडी को हमारे दो भागों में विभाजित करता है, ऊपर और नीचे के, अप एंड डाउन, सुपीरियर और इंफीरियर, वो हमारा होता है ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, इज इट ओके? यस मैम। चलिए, तो ये हमारी बॉडी की एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में है। एनाटॉमिकल पोजीशन को जानने के लिए हमारे शरीर के अंदर हर किसी का अपना एक स्थान है, हर अंग का, हर सिस्टम का, हर सेल का, हर टिश्यू का। तो उसको समझने के लिए हमें एनाटॉमिकल पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। एनाटॉमिकल पोजीशन, जब एक व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, उसके हाथ उसके बॉडी के साइड पर होते हैं, हथेलियों का रुख सामने की ओर होता है, अंगूठा जो है बॉडी से जो बाहर की साइड होता है, और हथेलियां सामने की तरफ होती हैं, पैर बिल्कुल सीधे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और पैरों की उंगलियां सामने की ओर दर्शाई जाती हैं। उस पोजीशन को, ये आप ये वाली पोजीशन देख रहे हो, दिस इज अ फर्स्ट पिक्चर, दिस इज अ एनाटॉमिकल पोजीशन। जब हम लोगों की रैगिंग होती थी, हम लोगों को बोलते थे तो कि खड़े हो जाओ एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो हमें ऐसे खड़ा होना पड़ता था। हथेलियां देखो सीधी हैं, उंगलियां नीचे की तरफ है और अंगूठा बाहर की तरफ। दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे आप लोग मार्च पास्ट में करते होगे ना, अटेंशन, स्टैंड एट ईज वाली पोजीशन जो होती है कि एकदम से अटेंशन, आप एकदम से अटेंशन, लेकिन उसमें हमारे हाथ बिल्कुल सधे हुए रहते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन में हथेलियां सामने की ओर रहती हैं। ठीक है, फिर हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स एक तरह की इमेजिनरी लाइन, हम अपनी तरफ से एक लाइन सोचते हैं जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जिससे कि हमें ऑर्गन्स के बारे में और उनके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर है उसके पढ़ने में हमारी मदद हो जाती है। तो जैसे अभी हम देखा, मीडियन, फ्रंटल, सैजिटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स, एक्सियल, ये हमारे जो प्लेन्स होते हैं, इनकी मदद से हम लोग इसको बहुत अच्छे से जो है बॉडी को पढ़ सकते हैं। अब है डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शन के बारे में हमें समझना जरूरी होता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है। तो वो हम डायरेक्शन अभी हमने देखा था, कहाँ था, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, वेंट्रल है या डॉर्सल है, प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है, मीडियन, ये सारे टर्मिनोलॉजी हमें डायरेक्शन बताती हैं हर अंग की। फिर है मूवमेंट्स, बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, हाथ को हम पास लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, गर्दन को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, जैसे भी हम अपनी पीठ को घुमा रहे हैं, वो सारी हमारी मूवमेंट्स होती हैं। अभी हम इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। फिर हमारे एनाटॉमिकल रीजन्स होते हैं, जैसे कि हमारा सर है, नेक है, हमारा पेट है, हमारा पेल्विक एरिया है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, लिम्स हैं। ये सब एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होती हैं जो कि हमारे शरीर को विस्तार से पढ़ने में मदद करती हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग इन्हीं मेडिकल टर्म्स की। तो पहले सभी जानते हैं राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट को अगर हम बॉडी को एक मिड लाइन इमेजिन करते हैं और बॉडी को दो हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, तो हमारी जो एक साइड, जो हमारा दायां भाग है वो हमारा राइट कहलाता है, और जो बायां भाग है वो हमारा लेफ्ट कहलाता है, उसी मध्य रेखा से विभाजित करते हुए। लेकिन कई बारी अगर हम ये मध्य रेखा, जरूरी नहीं कि हमेशा बीच में ही हो, थोड़ा सा एक, अगर हम मध्य रेखा को इस तरह से समझते हैं तो हमारा राइट और लेफ्ट होगा। लेकिन कई बारी मध्य रेखा कहीं और भी हो सकती है, तो मीडियल और लेटरल हम उससे समझते हैं। तो जो उस मध्य रेखा के पास में जो भी ऑर्गन होगा वो मीडियल होगा, और जो उससे दूर होगा वो लेटरल होगा। मीडियल जितना शरीर के पास आएगा, लेटरल जितना शरीर से दूर होगा। उसके बाद डिस्टल और प्रॉक्सिमल की बात होती है, तो जहां पे उस अंग का जुड़ाव शरीर से है, जैसे कि हमारे हाथ और पैर की ही बात है, हमारा हाथ है, हमारा हाथ कहाँ से अटैच है हमारी बॉडी से, शोल्डर से।
कंधे से अटैचमेंट है ना बॉडी से, तो जो कंधे के पास जो भी चीज होगी वो प्रॉक्सिमल कहलाएगी, और जो कंधे के जोड़ से जितनी दूर होगी वो डिस्टल कहलाएगी। डिस्टेंस पे जो चीज होगी जॉइंट से, उसके उस लिम्ब के ओरिजिन से, जहां से उस लिम्ब का जो है आप कह लो कि अटैचमेंट है या उसका जो ओरिजिन है, उससे जितनी दूर होगी वो डिस्टल कहलाएगी, जितनी पास होगी वो प्रॉक्सिमल कहलाएगी। पैर में ऐसे ही है, यहाँ पे हमारा हिप जॉइंट होता है, यहाँ से अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो हमारी पैर की उंगलियां डिस्टल हैं और हमारा जो है नी है वो प्रॉक्सिमल है। अगर हम कंपैरिजन में इन चीजों को पढ़ते हैं तो वो प्रॉक्सिमल हो गया और ये हमारी डिस्टल हो गई। ओके, आगे करें। अब हम बॉडी को साइड व्यू से अगर हम पढ़ते हैं, ये हमने सामने से देखा, सामने से बॉडी को दो हिस्सों में बांटते हुए हमने इस चीज को समझा। अब हम साइड व्यू से पढ़ते हैं, तो साइड व्यू में अगर हम बॉडी को एक मिड लाइन यहाँ पे भी इमेजिन करते हैं, उस मिड लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये जो मिड लाइन थी ये था हमारा सजाइटल, मैंने बताया था ना साइड साइड में करते हैं, तो ये था सजाइटल प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा है हमारा? कोरोनल। कोरोनल प्लेन, यस, वेरी गुड। कोरोनल प्लेन हमारी बॉडी को एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। एंटीरियर जो अगला हिस्सा होता है, जो फ्रंटल पोर्शन होता है, उसको हम वेंट्रल भी कहते हैं, और जो पिछला हिस्सा होता है पोस्टीरियर कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं। बैक एरिया जो हमारा होता है, तो ये हमारी पोजीशन है। यहाँ पे कोरोनल प्लेन हमारी बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। और यहाँ पर भी अगर हम साइड से देखते हैं तो जो हमारे हेड के पास चीज होगी वो सुपीरियर कहलाएगी, और जो हेड से दूर होगी या पैरों के पास होगी वो हमारी इंफीरियर कहलाएगी। डिस्टल और प्रॉक्सिमल का जहां उस लिम्ब की या बॉडी के जो भी अटैचमेंट होगी उसको हम डिस्टल या प्रॉक्सिमल कहते हैं। जैसे कि हमारी हाथों की उंगलियां, अगर हमारा हाथों की उंगलियों में हम देखेंगे जो नाखून है वो हमारा डिस्टल होता है, और जो हमारी जो बेस है हमारी फिंगर का वो प्रॉक्सिमल होता है, क्योंकि वो उसके पास है और नाखून दूर है। इज इट ओके? आगे चलें। यस मैम। अब यहीं पर एंटीरियर और पोस्टीरियर से समझते हुए हम बॉडी को समझते हैं। सुपीरियर मैंने बताया था जो ऊपर का हिस्सा है, और जो नीचे का हिस्सा है वो इंफीरियर है। जो हेड की तरफ है वो सुपीरियर है, जो पैरों की तरफ है वो इंफीरियर है। मीडियल जो मिड लाइन के पास है वो मीडियल है, जो मिड लाइन से दूर है वो लेटरल है। प्रॉक्सिमल जहां पे उसका अटैचमेंट है वहां पे प्रॉक्सिमल है, अटैचमेंट से दूर जो है वो दूर हमारा डिस्टल है। ठीक है, पैर वाले में अटैचमेंट में यहाँ पे प्रॉक्सिमल होगा, दूर वाला डिस्टल होगा। और उसके बाद है सुपरफिशियल, जो ऊपरी तह पर है, जो ऊपर ही ऊपर है वो सुपरफिशियल है, और जो गहराई तक जाता है, डीप में है, उसको हम डीप बोलेंगे। जो काफी अंदर तक होता है उसको हम डीप बोलेंगे। ठीक है मैम, एक बार ये थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला प्रॉक्सिमल डिस्टल, देखिए यहाँ पर ये लिम्ब की ही बात हो गई है। यहाँ पे मैंने बताया था ना बॉडी हाथ इस तरह से अटैचमेंट शोल्डर पे है, तो शोल्डर के पास जो चीज होगी जो वहां की तरफ होगी, ऊपर की तरफ जा रही है ना, मतलब शोल्डर की तरफ जा रही है, वहां पे है हमारा प्रॉक्सिमल। पैरों में भी जो हमारे हिप की तरफ होगा वो प्रॉक्सिमल, और जो दूर होगा वो होगा डिस्टल। एक मिनट, हेलो, हाँ बेटा, वो आप देख लो, मैं क्लास में हूँ बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके। तो हमारा इसमें नाम बताया था आपने। हाँ जी, का दूसरा नाम क्या है? किसका? सुपीरियर का मैम? सुपीरियर का था हमारा क्रेनियल। क्रेनियल, क्योंकि हम अपनी खोपड़ी को क्रेनियम भी बोलते हैं, तो क्रेनियल, और जो उसके अपोजिट होता है वो वो काउडल। ठीक है, एक बार इसको दिखाती हूँ, ये रहा, इससे पहले वाली में नहीं, यस, superior is the cranial, inferior is the caudal. Okay, ओके मैम। okay. अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं
मैम एक बार सुपरफिशियल एंड डीप का थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? सुपरफिशियल जो है हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, वो ऊपर की तरफ है, जैसे हमारी स्किन है वो हमारी सुपरफिशियल है, और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा स्टमक है, हमारा हार्ट है, हमें दिखता नहीं ना, वो अंदर है, वो डीप है। ओके ठीक है। मैम, गॉट इट मैम, थैंक यू। जितना हम ऊपर की तरफ आएंगे वो हमारा सुपरफिशियल होगा, और जितना अंदर की तरफ जाएंगे वो हमारा डीप होगा। तो एंटीरियर में जो है टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, अभी हमने बात करी थी, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि नी कैप जो है, घुटने की जो हमारी होती है ना, यहाँ पर ढक्कन जो होता है हमारे घुटने का, वो हमारे एंटीरियर साइड पर होता है ना, आगे की तरफ होता है। ठीक है। और पोस्टीरियर मतलब बैक ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल है शोल्डर ब्लेड। ये जो शोल्डर ब्लेड हमारे पीछे की तरफ होते हैं, जब आप कौन सा आसन करते हो, उत्तान मंडूक का आसन, तो अपने दोनों हाथ इसी शोल्डर ब्लेड पर ही रखते हैं, जो कि हमारे पिछले हिस्से मतलब कि पोस्टीरियर पार्ट पर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन में हम देखेंगे पोस्टीरियर टू द रिब्स, रिब्स आगे हैं और हमारी शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला बोन पोस्टीरियर पर है। सुपीरियर हेड की तरफ होता है, तो हमारा हार्ट जो है हमारे स्टमक से सुपीरियर है। इंफीरियर पैरों की तरफ होता है, तो हमारी चेस्ट इज इंफीरियर टू द नेक, नेक हमारी ऊपर है, चेस्ट हमारी नीचे है। इट मींस कि चेस्ट इज द इंफीरियर टू द नेक, तो इंफीरियर मतलब वो पैरों की तरफ ज्यादा है, नेक उससे ऊपर ही है, तो ये इंफीरियर है। और इन दोनों के रिलेशन में हम कहेंगे तो नेक इज सुपीरियर एंड द चेस्ट इज इंफीरियर। ऐसे ही मीडियल की बात करते हैं, मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन में जो भी मिड लाइन के पास आएगी वो हमारा मीडियल होता है, और जो उससे दूर की तरफ जाता है वो लेटरल होता है। तो मीडियल का एग्जांपल दिया है कि बिग टो इज मीडियल टू द फिफ्थ टो, मतलब हमारे पैर का जो अंगूठा है वो मीडियल है, अंदर की तरफ है, मीडियल है, और जो पांचवी छोटी उंगली है वो बाहर है, दैट इज द लेटरल। ऐसे ही अगर हम लेटरल बात करेंगे तो थंब इज द लेटरल साइड ऑफ द हैंड। हम इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं तो पैर का जो अंगूठा है, टो है, वो हमारा मीडियल है, और फिफ्थ टो जो है वो लेटरल है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा अंगूठा, अगर हम सामने की तरफ हथेली करते हैं तो अंगूठा बाहर आता है एनाटॉमिकल पोजीशन में, जब मैंने आपको दिखाया था हथेली इन्होंने अंदर घुमा रखी है, और हमारी छोटी उंगली अंदर की तरफ होती है। ठीक है। अब हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करेंगे, तो प्रॉक्सिमल मैंने बताया था कि जो हमारे शरीर के मेन पार्ट की तरफ जो भी हिस्सा होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, और डिस्टल दूर की तरफ। तो हिप इज प्रॉक्सिमल टू द नी, नी हमारा पास में है बॉडी के अटैचमेंट से, तो नी हमारा प्रॉक्सिमल है, और नी हमारा डिस्टल पर है। ठीक है। और यहाँ पर जो है रिस्ट जो है हमारी डिस्टल पर है, और कोहनी हमारी पास में, तो वो हमारी प्रॉक्सिमल होती है। सुपरफिशियल क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी, एंड सो स्किन इज द सुपरफिशियल टू द मसल, हमारी स्किन ऊपर है, उसके भीतरी अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे तो हमारी मसल्स होती हैं, तो हमारी स्किन इज सुपरफिशियल और मसल्स हमारी डीप में होंगी। या हम देखेंगे द लंग्स आर डीप टू द रिब्स, हड्डियां हमारी ऊपर होती हैं, रिब्स हमारी पसलियां ऊपर हैं, और गहराई में डीप में जाएंगे तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे डीप में होते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। अब जो तीन प्लेन्स हमने जो बात करी थी मोशन के बारे में, हम इसको देखते हैं। जब हम कई बारी जब हमारी बॉडी मूवमेंट होती है उसको समझने के लिए करते हैं, तो हम अभी पहले भी देख चुके हैं। हम बॉडी को अप एंड डाउन में जो हम डिवाइड करते हैं इन द टू हाफ्स, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो हमारी सुपरफिशियल, और हमारी इंफीरियर क्रेनियल या काउडल में हम इसको समझते हैं। फ्रंटल जो है हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, सजाइटल हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमारी बॉडी को डिवाइड करके चलता है। अगेन यही फिर से बात आ गई है, कोरोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, कोरोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, जो कि हमारा फ्रंट और बैक साइड को हमारे, या एंटीरियर और पोस्टीरियर को हमारे को डिवाइड करता है। कोरोनल प्लेन का दूसरा नाम है फ्रंटल प्लेन। सजाइटल प्लेन साइड से आप याद रखोगे, डिवाइड करता है बॉडी को राइट और लेफ्ट पोर्शन में। सजाइटल प्लेन दिस वन, ये दिस वन, ठीक है, सजाइटल प्लेन जो होते हैं। तो इसके भी अलग अलग हम इसको इस मध्य रेखा से हम अपने शरीर की ये भी मध्य रेखा और भी कई मध्य रेखा में हम बॉडी को डिवाइड करते हुए समझ सकते हैं। देन द जो हॉरिजॉन्टल है
या क्रॉस सेक्शनल जो है वो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है, जिसको बॉडी को मैंने अभी बताया था सुपीरियर और इंफीरियर प्लेन में हम डिवाइड करते हैं। अब हमारा पेट जो है ना, ये होता है भानुमति का पिटारा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गन इसके अंदर ही बहुत ही मिक्स में होते हैं। हमें इनका रिलेशन पढ़ने के लिए अपने एब्डोमिनल एरिया को हम खास एक 9 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 9 इसको हम एरियाज इसको करते हैं, तो इसको हमारी अंदर के ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप बीच का ही हिस्सा ले लीजिए। बीच का हिस्से में क्या होता है? हमारी नाभि होती है, हमारी अम्बलाइकल होती है, ठीक है, नेवल एरिया, तो उसको हम बोलते हैं अम्बलाइकल एरिया। अगर हम अपने पेट को इस तरह से टू, जो इन लाइंस का भी एक पर्टिकुलर वो होता है कि कहाँ पर ये खींची जाती है, जैसे कि रिब्स के एंड में ही ऐसा होता है, और एक हमारे हिप बोन के उसमें ये, ठीक है, और एक दो जो होते हैं हमारे ये वाले, इसमें हम 9 भागों में अपने पेट को विभाजित करते हैं, तो उनके हिसाब से हम हर ऑर्गन को समझ सकते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है। बीच के हिस्से को हम अम्बलाइकल एरिया कहते हैं। ठीक उससे ऊपर जहां पे हमारा पेट होता है एज सच, उसको हम एपिगेस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, ठीक है, और उसके नीचे का जो हो गया वो हाइपोगेस्ट्रिक, ठीक है। अम्बलाइकल रीजन से ऊपर वाला जो होता है पेट की तरफ वो एपिगेस्ट्रिक, और नीचे वाला हाइपोगेस्ट्रिक। इनके नाम देखो वैसे ही हैं, इसको सिर्फ आप मतलब याद ही रखेंगे, ऐसा इसका कोई वो नहीं है कि क्यों क्या कैसे, उन्होंने जो नाम दिए थे उसी हिसाब से दिए। अब हम राइट साइड पर आते हैं। राइट साइड का जो होता है हमारा एरिया, अपर रीजन, वो हमारा हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और इसी के एपिगेस्ट्रिक के साइड वाला होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ओके, तो ये इस तरह से है। अब हम फिर अम्बलाइकल रीजन के राइट और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो अम्बलाइकल रीजन जो हमारा ये है मध्य रीजन होता है, यहाँ पर ये हमारा लंबर रीजन भी होता है। तो राइट साइड हो गया हमारा राइट लंबर रीजन, और लेफ्ट साइड हो गया हमारा लेफ्ट लंबर रीजन। अब हम निचले हिस्से में जाएंगे। बीच वाला हमारा हाइपोगेस्ट्रिक था, तो यहाँ पर हमारी जो है हिप बोन के पोर्शंस होते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इलियम बोन बेसिकली होती है, हिप बोन का ही पोर्शन होता है। तो राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। ओके, तो हमारे अंगों को समझने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे बॉडी कैविटी के बारे में। कैविटी क्या होती है? मैम केव उसको होती है। एक बार और लास्ट स्लाइड। हाँ जी, देख लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट बेशक ले लीजिए आप। ओके, अब हम बॉडी कैविटीज के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी कैविटी क्या होती है? कैविटी मतलब होती है केव, गुफा, खोखली जगह। तो हमारे शरीर के अंदर जो है खोखली जगह होती हैं, तो हमारे जो उन जगहों को हम कैसे समझते हैं, और वो जो खोखली जगह होती है उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे अंग होते हैं, वो उन्हीं के अंदर होते हैं। क्योंकि अंगों के लिए तो जगह चाहिए ना, खाली जगह चाहिए, ठीक है ना, खाली जगह में ही तो वो रहेंगे। तो जहां पे भी हमारे शरीर के अंदर खाली खाली जगह है वहीं पर हमारे अंग होते हैं। तो हम बॉडी को जो है डॉर्सल और वेंट्रल बॉडी कैविटी के अंदर समझते हैं, जैसे कि हमने समझा था। तो डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी अभी हमने बात करी थी ना। अगर बॉडी को एक मध्य रेखा में हम खींच के चलते हैं, तो एक जो है हमारा अगला जो पोर्शन होता है वो हमारा वेंट्रल पार्ट होता है, और जो पिछला हिस्सा होता है वो हमारा डॉर्सल पार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे जो मध्य में जो हमारी जो रेखा जाती है वो कौन सी, मध्य में तो नहीं कहेंगे, हमारी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरु रज्जु या हमारे मेरुदंड होता है। तो उसके आगे जो है हमारी खोखली गुफा होती है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल कैविटी। क्या बोलते हैं? वेंट्रल कैविटी, क्योंकि वो हमारा वेंट्रल पार्ट है। और उसके पीछे तो इतनी खाली जगह इसमें दिखाया है होती नहीं है, लेकिन सिर्फ ऊपर होती है हमारे। कहाँ पर होती है? ऊपर, जो कि हमारे दिमाग खोपड़ी के अंदर होती है खाली जगह, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल कैविटी, या फिर उसको हम क्रेनियल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा डॉर्सल कैविटी। तो बॉडी हमारी बेसिकली डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया डॉर्सल वेट कैविटी, वेंट्रल कैविटी, मतलब पिछला और अगला, दो गुफाएं यहाँ पर बोली गई है। अब डॉर्सल कैविटी के अंदर क्या होता है? इस खोखली जगह में क्या है? हमारा ब्रेन है। इसमें हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल। क्रेनियल हमारे
इसी से ही रिलेटेड है। जब हम अपने बॉडी में भी हमने सुपीरियर या क्रेनियल की बात करी थी, तो क्रेनियल कैविटी होती है और क्रेनियल कैविटी के साथ एक और कैविटी होती है, ये जो पतली सी हरी सी दिख रही है, इसके अंदर हमारी मेरू रज्जु होती है, जिसको हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये हमारी स्पाइनल कैविटी होती है। तो क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी, ये हमारी डॉर्सल कैविटी में आती है। अब हम वेंट्रल कैविटी की बात करेंगे। वेंट्रल कैविटी जो है हमारा अगला पोर्शन है। यहाँ पे पूरी एक बड़ी एक गुफा है, उसके अंदर हम ऐसा जो है इसको हम 3 उसमें हम पढ़ते हैं, वो थोड़ा बहुत विभाजित होती है हमारी। तो पहली है हमारी जो वक्षीय या थोरैसिक कैविटी, ठीक है, थोरैसिक कैविटी जो हमारा थोरैक्स रीजन होता है। थोरैक्स रीजन में यहाँ पर हमारे फेफड़े, हमारा दिल होता है, और फिर होता है नीचे हमारा पेट। अब पेट और हमारे थोरैसिक रीजन को विभाजित करती है एक मसल, एक मसल विभाजित करती है। यहाँ पे एक आपको हल्की सी दिख रही होगी, ये मसल का नाम होता है डायफ्राम, जो कि हमारे जो हमारे थोरैसिक रीजन के, हमारे चेस्ट रीजन के ऑर्गन्स को अलग रखती है, और हमारे पेट के जो एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पेट के ऑर्गन्स होते हैं उनको अलग रखते हैं। नहीं तो आपस में आपने लगाया शीर्षासन और पता चले हो गया आदान प्रदान, तो वहां की चीज वही रहे। तो वो हमारी डायफ्राम बेसिकली डिवाइड करती है हमारी थोरैसिक कैविटी और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को। ओके, तो ये थोरैसिक कैविटी है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी को भी हम जो है थोड़ा सा 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा निचला पोर्शन होता है जो कि हमारा होता है पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी, और इन दोनों को ही मिला के हम बेसिकली बोल देते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, क्योंकि पेल्विक कैविटी हमारी हिप बोन के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पेल्विक एरिया बोलते हैं या पेल्विक कैविटी बोलते हैं। वहां पे जो हमारे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे पेट में भी होते हैं, और इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहते हैं। समझ आ गया? यस मैम। अब ये जो Yes, वाइटल ma'am. ऑर्गन्स है ना, इन गुफाओं में कैद हैं। अगर हम सिंपल भाषा में एक चीज और मैं बोलती हूँ, तो भैया इसको तो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये जो गुफाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे आप? इनको कुछ तो प्रोटेक्शन दोगे ना। तो इनको Bone प्रोटेक्शन cast. देती है हमारी हड्डियां। तो हड्डियां क्या बनाती हैं? पिंजरा, ठीक है। इस इधर पिंजरा बनेगा, इधर पिंजरा बनेगा, और नीचे बेसिकली पेल्विक कैविटी में पिंजरा बनेगा, क्योंकि दिमाग होता है क्रेनियल कैविटी में। अगर दिमाग हमारा उसको नुकसान पहुंच जाएगा तो भी हमारी डेथ हो सकती है, ब्रेन डेथ हो जाती है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने बहुत ही मजबूत हेलमेट हमें बना के भेजा है, जो कि हड्डियों के ढांचे से तैयार होता है, जिसको कि हम स्कल बोलते हैं, ठीक है। वो भी एक तरह का पिंजरा है। दूसरा, थोरैसिक कैविटी में हमारे प्रेजेंट होते हैं लंग्स और हमारा हार्ट। दिल रुके तो दुनिया रुके, है ना, यमराज आ जाएंगे लेने के लिए। तो ये भी, इसकी भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इन वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा भगवान ने बनाया है पिंजरा? वो है हमारा पसलियों का, ठीक है। थोरैसिक केज भी बोल देते हैं। रिब्स वगैरह जो हमारी पसलियां होती हैं वो हड्डियों का ढांचा से करते हैं। अब पेट में हमारा एज सच कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है एज सच, ठीक है। स्टमक है, वैसे तो किडनी भी है, लेकिन ऐसा उनकी जरूरत नहीं होती। तो हमारी पेट में आप देखोगे कोई भी ऐसा हड्डियां नहीं होती। पिछले जो है हमारी सिर्फ होती है, पेट पे हमारी कोई भी हड्डी नहीं होती है। सिर्फ मांसपेशियां जो होती है ना, वो इतनी यहाँ पर होती है, वो ही प्रोटेक्शन देती है। अब हमारा वाइटल ऑर्गन्स कौन सा हो गया? हमारा पेल्विक कैविटी में कौन से ऑर्गन है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वो भी अगर नुकसान पहुंच जाएगा तो हमारी आगे की लाइफ साइकिल कैसे चलेगी? तो यहाँ पे भी भगवान ने जो पिंजरा बनाया है वो हमारा बनाया है हिप बोन से। हिप बोन जो है वो यहाँ की प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये जो कैविटीज हैं बेसिकली इस तरह से भी यहाँ पे जहां जहां वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वहां से उस तरह से उनकी प्रोटेक्शन होती है। आगे चले, ये यहाँ पे फिर से वही चीज दिखाई है, डॉर्सल या पोस्टीरियर कैविटी।
तो उसमें हमारी क्रेनियल कैविटी थी जहां पे ब्रेन था, और ये देखिए यहाँ पर स्पाइनल कैविटी है जो कि हमारी हड्डियों के बीच में से जाती है, उसी के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। वेंट्रल या एंटीरियर कैविटी जो कि देखो आप हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अगले हिस्से में जो है ये वेंट्रल हो गई, जो पिछली है वो डोर्सल हो गई। तो ये दो हिस्सों में हमारे थी थोरैसिक कैविटी, और यहाँ किन दोनों के बीच में हमारा डायफ्राम होता है, फिर हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है और हमारी पेल्विक कैविटी होती है। कंबाइंड फॉर्म में हम एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहते हैं। अब हम हड्डियों की बात करते हैं। इनको समझने के लिए अब हमें अपनी हड्डियों के बारे में समझना जरूरी है। तो बोन्स जो अभी मैंने जिनको बताया था, देखो पिंजरा है ना, ये खोपड़ी का पिंजरा हो गया, हमारी पसलियों का पिंजरा हो गया, और यहाँ पे हमारी इसका हो गया हिप बोन का पिंजरा हो गया। बाकी तो देखो हमारे हाथ पैर में तो सिर्फ लंबी लंबी हड्डियां ही हैं, वहां पे ऐसा कोई भी खोखली गुफा नहीं है जिसकी प्रोटेक्शन हो। तो ये हमारे शरीर की रूपरेखा है, हमारे शरीर का ढांचा है, फ्रेमवर्क है। ये हमारी शरीर की क्या है, ये है हमारे शरीर की हड्डियां, ये उनका बेसिकली ढांचा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारे शरीर के ढांचे को पढ़ने के लिए हम हड्डियों को दो हिस्सों में विभाजित होकर पढ़ते हैं। तो वो है कौन सा है हमारा, एक्सियल स्केलेटन बोलूंगी और अपेंडिकुलर। एक्सियल्स को आप समझो कि एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, हमेशा बीच में होता है। जैसे लट्टू घुमाते हो ना, एक धुरी पे घूमता है, तो एक उसका मतलब एक सेंट्रल पॉइंट होता है। तो हमारे बॉडी का सेंट्रल पॉइंट ये है, देख रहे हो, ये बीच वाला। तो इसके अंदर जो भी हड्डियां जुड़ी हुई होती है ना, वो ही हमारी एक्सियल स्केलेटन कहलाती है। जैसे कि हमारी खोपड़ी, स्कल, हमारी बीच में जो आ रही हैं ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी, और उससे अटैच है ये हमारी क्या है, रिब्स, हमारी पसलियां। ओके, और हमारी स्टर्नम भी होती है, चेस्ट बोन। ये हमारी एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, जो कि हमें पढ़ने में मदद करता है बेसिकली। ठीक है, ताकि हम हड्डियों को बहुत अच्छे से समझ सके। तो ये हमें उनको उनको समझने में मदद करता है अगर हम इस तरह से डिवीजन लेके चलते हैं। और अब इसी एक्सियल के साथ जो भी हमारी अटैच है, देखो ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, वो है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारे हाथ और पैर की जो भी हड्डियां हैं वो हमारी अपेंडिकुलर होती हैं, और जो बीच का जो फ्रेमवर्क है वो हमारा एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी सारी शरीर की हड्डियों के नाम दिए गए हैं। तो जैसे कि स्कल है जो कि हमारी खोपड़ी होती है, ठीक है, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। और हमारा फेशियल बोन्स होती है टोटल, हमारा इसको हम स्कल बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो जॉ बोन होती है, फेशियल बोन्स होती हैं, हमारी क्रेनियम होती है, हमारी जॉ बोन्स होती है, ये सारी हमारी शरीर की सर की के बारे में है। फिर हमारी गर्दन से शुरू होती है हमारी पीछे की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और बिल्कुल अंतिम तक जाती है, ये हमारी होती है वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमारी जो होती है पसली अटैच होती है, जिनको हम रिब्स बोलते हैं। और बीच में जो है रिब्स भी पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। आगे जो हमारी चेस्ट बोन से अटैच होती है, इसको हम ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन, या हम बोलते हैं इसको स्टर्नम। स्टर्नम इज अ फ्लैट टाइप ऑफ बोन। देखोगे आप अपने शरीर पर भी हाथ लगा के देख सकते हो, थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन होता है। ओके, तो इसी के साथ अब हमारे जो है लिम्स जो जुड़े होते हैं, पहले हमारे जुड़े होते हैं हाथ। तो हाथ का जो जुड़ाव होता है, यहाँ पर हमारी जॉइंट जो बनाता है वो हमारी बनाता है एक तो हमारी हसली से, हसली की हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। और उसके बाद हमारा जो अभी हमने शोल्डर ब्लेड की बात करी है, तो कोने कार की होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, वो होती है स्कैपुला, ये पिछले हिस्से पर होती है। और उसी से फिर हमारे हाथ की हड्डी जुड़ी हुई होती है, इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ये हमारा एल्बो है, कोहनी है। इसके बाद हमारे फोर आर्म में दो हड्डियां होती हैं, जिसको हम टिबिया, रेडियस और अल्ना बोलते हैं। ये हमारी बाहर की तरफ जो बड़ी होती है थोड़ी, वो रेडियस होती है, पतली वाली हमारी अल्ना होती है। फिर यहाँ पर है हमारी कलाई। कलाई में हमारे इस हड्डियों को हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स जो है हमारी रिस्ट जॉइंट बनाती हैं यहाँ, और रेडियस अल्ना से। और उसके बाद हमारी आती है हाथों की हथेली। हथेली में ये हमारी उंगलियां के पोर्शन है, और ये अंगूठे का। तो ये हमारे, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, कार्पल्स से जुड़े हुए मेटाकार्पल्स। और उसके बाद आती हैं हमारी हाथों की उंगलियां, जिनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। ओके, अब
हम वापस अपने ऊपरी सतह पे आते हुए वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट पार्ट में आते हैं। ये इसका सेक्रम पार्ट होता है, फिर हमारा कॉक्सिक्स होता है, और वही जो हमारा पेल्विक कैविटी को बनाता है, ये दो हमारी होती है हिप बोन। हिप बोन भी तीन उनसे बनी हुई होती है, कॉम्बिनेशन होता है तीन बोन्स का, जिनको हम बोलते हैं इलियम, प्यूबिस और ईस्चियम। ईस्चियम जो होता है निचला हिस्सा होता है, जब हम बैठते हैं अपनी ईस्चियम पे ही बैठते हैं। जो हमारी आगे का हिस्सा होता है, जो प्यूबिस होता है, जो हमारा बिल्कुल फ्रंटल रीजन होता है, और ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये हमारा इलियम पार्ट होता है। तो ये तीनों मिलके ही हमारी पेल्विक बोन को बनाती है, या हम उसको हिप बोन बोलते हैं। अब यहाँ से है हमारी जांग या हमारी थाई शुरू होती है, तो हमारी थाई की जो बोन होती है वो होती है फीमर। देख रहे होगे पूरे शरीर में सबसे लंबी हड्डी हमारी यही है, ठीक है ना। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। फीमर जो है वो, उसके बाद हमारा ये नी आता है, घुटना आता है, यहाँ पर एक जॉइंट बनता है, और यहाँ पे हमारे नी का एक ढक्कन होता है जिसको हम नी कैप बोलते हैं, और यहाँ पर एक हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं पटीला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे घुटने से लेके टखने तक का बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पे दो हड्डियां होती है जिनको हम बोलते हैं टिबिया और फिबुला। यहाँ पर जैसे हमारी रेडियस और अल्ना थी, ऐसे ही यहाँ पर टिबिया और फिबुला है। अब हमारा आता है टखना, यह हमारा एंकल रीजन होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टार्सल्स। वहां पे थे कलाई में कार्पल्स, यहाँ पर है टार्सल्स, कार्पल टार्सल। और जो हमारे पैर का तलुए में होते हैं मेटाटार्सल, वहां पे थे मेटाकार्पल, और वही उंगलियों को हम दोनों में फेलेंजिस बोलते हैं। तो ये पूरे शरीर की हमारी हड्डियों के बारे हमने बात करी। अब हम जो हमारे अपेंडिकुलर रीजन जो होता है, जो कि हमने देखे थे, तो हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब जो हमारा ऊपर का थोड़ा, जिसको हम बाजू कहते हैं, और लोअर लिम्ब जो हमारा पैर, जो हमारा टांग कह सकते हो, वो एरिया हमारा होता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो ये हमारा पूरा बनता है, यहाँ जॉइंट से शुरू होता है। तो ये जॉइंट में हमारे शुरू हो जाते हैं हमारा, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। ये जो जॉइंट हमारा कहलाता है एक तरह से पेक्टोरल गर्डल, और जो निचले हिस्से का उसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल, इसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में हमारी यहाँ पर जो बोन आती है, ये हमारी है क्लेविकल, या हमारी जो हसली। फिर हमारा स्कैपुला, जो शोल्डर ब्लेड होता है, स्कैपुला, और यहीं पे जुड़ी हुई होती है हमारी ह्यूमरस। तो ये हमारा पूरा शोल्डर जॉइंट का बनता है, ये इस तरह से है, ठीक है। शोल्डर गर्डल इसको हम बोलते हैं, ये जॉइंट होता है। फिर हमारी यहाँ पर ह्यूमरस है आर्म के उसमें, फिर हमारा जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट हो गया। इसके बाद हमारी रेडियस और अल्ना, बाहर वाली जो देखोगे थोड़ी सी ट्विस्टिंग में आती है, बाहर वाली जो बड़ी होती है वो रेडियस होती है, पतली वाली अल्ना होती है। फिर हमारा रिस्ट जॉइंट होता है कार्पल से बना हुआ, फिर मेटाकार्पल्स होते हैं, फिर फेलेंजेस होते हैं। ऐसे ही हमारे लोअर लिम्ब में पेल्विक गर्डल बनता है, हिपबर्ट गर्डल बनता है, जो कि हमारे हिप बोन से मिलके बना होता है, और वहां पर हमारी जो होती है ह्यूमरस बोन, ठीक है, सॉरी फीमर बोन। फीमर बोन जो हमारी थाई बोन होती है, ये हमारा हिप जॉइंट को बनाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पर पटीला बोन होती है, जो कि घुटने का नी कैप होता है। फिर हमारे पैर की जो हमारा शिन एरिया कह सकते हो आप, पीछे हमारी काफ मसल्स जो होती है वो इसी एरिया में होती है। तो ये हमारी बड़ी वाली हमारी जो है वो है हमारी टिबिया, पतली वाली फिबुला। तो ये हमारी दो हड्डियां होती हैं। ऑलमोस्ट देखोगे पैर और हाथ की हड्डियों की रूपरेखा ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। यहाँ पर टखने में हमारे टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, और फेलेंजेस होते हैं। तो नॉर्मल अगर हम हड्डियों को देखना है तो हम चेक्स जो एक्सरे की मदद से हम हड्डियों की जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो है आपको एक एक्सरे की पिक्चर दिखाई गई है। तो इसमें आप देखोगे ये जो आपको हड्डियां ये जो दिख रही है शैडो सी, क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो खाली होते हैं, तो वो आपको ब्लैक कलर के, यहाँ पे लंग्स हमें जो एसेट दिखाई दे रहे हैं वो आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं। और जो क्योंकि हड्डियों से जो है शेडो वो पार नहीं हो पाएगी, हार्ड होती है, तो वो आपको फिर उनकी आपको देखने के लिए आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो आपको पसलियां दिख रही हैं और पीछे से आपको कुछ वर्टिब्रल कॉलम भी दिख रहे हैं,
ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हमारा जो क्लेविकल होगी, तो ये बंदे का जो जिसका दिखाया है, और निचले में आपका पेट का है, तो ये लंग्स की है और ये यहाँ पर हमारी हड्डियों की है। तो हमें जब लंग्स के बारे में स्पेशली देखना है तो यहाँ पर बोन्स की भी हमें देखनी होती है, तो एक्सरे से बेसिकली हम बोन्स के बारे में अच्छे से देख सकते हैं। फ्रैक्चर वगैरह होता है, कुछ होता है, तो हम उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इस पिक्चर को हम पहले देख चुके हैं, तो मैं आगे कर लेती हूँ। अब हम बॉडी के मूवमेंट की बात करेंगे। बॉडी के मूवमेंट होते हैं अलग अलग। जब हम आसन करते हैं तो देखते हैं तो हम लोगों को, तो एक मूवमेंट होता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में जो हमारे बॉडी जो है वो हमारे हम खुद के ही हमारी बॉडी पास में आएगी, तो वहां पर जो है शरीर का पास में आना फ्लेक्शन कहलाता है, और जब दूर जाना वो एक्सटेंशन कहलाता है। तो जब आप पादहस्तासन करते हो वो फ्लेक्शन होता है, जब हस्तोतान करते हो वो एक्सटेंशन होता है, जब शरीर अपने उसमें आप खोलते हो तो फ्लेक्शन है, जब सिकुड़ते हो तो फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन है जब फैलावट होती है, सिकुड़ने को फ्लेक्शन कहोगे, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये तो होता है अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। फिर एक होती है हमारी साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग को हम लेटरल फ्लेक्शन बोलते हैं, जो कि हमारे स्पाइन में होती है। ये हमारी स्पाइन की मूवमेंट है, यहाँ पर स्पाइन की मूवमेंट हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है, स्पाइन की मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्शन हो रहा है। स्पाइन के मूवमेंट में लेटरल फ्लेक्शन होता है, वो राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, दोनों साइड पे लेटरल फ्लेक्शन होता है। और एक हमारी स्पाइन की मूवमेंट होती है जो होती है रोटेशन, जो कि हम कटी चक्रासन में करते हैं। तो ये हमारी स्पाइनल मूवमेंट इसमें दिखाई गई है। उसके बाद जैसे अगर हम कंधे की मूवमेंट करते हैं, तो हम कंधों को आगे की तरफ घुमा के करते हैं, तो वो हमारी होती है फॉरवर्ड रोटेशन, है ना। जो हमारी कुछ शक्ति विकासक क्रियाएं होती हैं, स्कंद शक्ति विकासक क्रिया आपने देखी होंगी जिनको पता है, या वार्म अप की तरह कुछ लोग एक्सरसाइज करते होंगे, तो ये फॉरवर्ड रोटेशन होता है। और जो पीछे की तरफ घुमाते हुए करते हैं वो बैकवर्ड रोटेशन होता है। ऐसे ही दोनों कंधों को ऊपर उठाते हो तो एलिवेशन है, और नीचे गिरा देते हो तो डिप्रेशन है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो हमारा जो हाथ है वो कंधे से जुड़ा होता है। जब हम कंधे से अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हैं तो वो होता है फ्लेक्शन, और उसके अपोजिट में जब हम उसको वापस लाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, वो होता है एक्सटेंशन। यहाँ पर जो एंगल बेसिकली हमारे कंधे के उससे हम देखे जाते हैं, आप ये समझ सकते हो, जहाँ पे एक्यूट एंगल बनता है हमारे शरीर के पास जाएगा, वो हमारा होता है फ्लेक्शन। और जो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, अब जो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनता है वो होता है एक्सटेंशन। तो हाथ को आगे की तरफ जब आप लेके जाते हो वो फ्लेक्शन होता है, जो पीछे की तरफ लेके जाते हो वो एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर फिर अब हम हाथ को जब हम चारों तरफ घुमाते हैं, चारों तरफ नहीं, अच्छा एब्डक्शन है। एब्डक्शन में आप अपने हाथ को जब शरीर से बाहर की तरफ लेके जाते हो, ये हमारा आपने करते हो ना भुज वल्ली शक्ति विकासक क्रिया में आपने देखा होगा, वो होता है शरीर को हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाते हो, वो होता है एब्डक्शन। और उसी हाथ को जब अपने शरीर के पास लाते हो, देखो मिड लाइन के पास आ रहा है, वो होता है एडक्शन। एड का मतलब होता है जोड़ना। जब आप अपने उसी कंधे को या उसी बाजू को आप अपने शरीर के पास ला रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो एडक्शन है। और जो अपोजिट में यहाँ पर बाहर लेके जा रहे हो वो है एबडक्शन। ओके, ये हमारे शोल्डर जॉइंट से ये वाली मूवमेंट है। ये थी हमारी स्पाइन की, ये सिर्फ शोल्डर की थी। यहाँ पर पूरी आर्म की रोटेशन है हमारे जॉइंट से। अब हम पैर की मूवमेंट देखेंगे। अब हमारा हिप जॉइंट से अगर हम पैर को सीधा लेके जाते हैं हिप जॉइंट से, तो जो अपने पैर को सीधा आगे लेके जाना इज द फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ लेकर जाते हो दैट इज द एक्सटेंशन। ओके, और ऐसे ही अगर आप उसी लेग को साइड में घुमाते हो, साइड में लेके जाते हो, वो होता है एबडक्शन। और उसी पैर को मिड लाइन के पास लेकर आ जाते हो अपोजिट में, तो दैट इज द एडक्शन। अब यहाँ पर अपने हिप जॉइंट को आप बाहर की तरफ पैर घुमाते हो, तो दैट इज द एक्सटर्नल रोटेशन। और उसी पैर को घुमाते हुए आपके हिप के अंदर जो मूवमेंट हो रही है दैट इज द इंटरनल, अंदर की तरफ इंटरनल रोटेशन। अब हम यहाँ पर नी जॉइंट का मूवमेंट देखेंगे। अगर आपने घुटने को पीछे, क्योंकि जॉइंट यहाँ पर है, आप अपने घुटने को मोड़ते हो, नी जॉइंट को पीछे की तरफ करते हो, तो यहाँ पर होगा फ्लेक्शन। और उसी पैर को जब सीधा करते हो दैट इज द एक्सटेंशन। ओके, ऐसे ही हमारे
पैर का मूवमेंट है, जब आप अपने एड़ी से अपने जो है पंजों को पास की तरफ लाते हो तो वो डॉर्सी फ्लेक्शन है, और जब खींचते हो तो वो होता है प्लांटर फ्लेक्शन। पैरों के जो है आप अंगूठे को बाहर की तरफ लेकर जाते हो तो वो होता है इन्वर्जन, और अंदर की तरफ लाते हो तो इन्वर्जन, और बाहर की तरफ लेके जाते हो इवर्जन। ओके, समझ रहे हैं? देखिए इन पिक्चर्स में बहुत अच्छे से और दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम हाथ की बात करते हैं, देखो अपने हाथ को आप बाहर लेके जाओगे एडक्शन, पास लेके आओगे एबडक्शन, बाहर लेके जाना, एडक्शन अंदर लेके जाना। कंधे को बाहर की तरफ घुमा रहे हो तो लेटरल रोटेशन, अंदर की तरफ घुमा रहे हो तो मीडियल रोटेशन। ऐसे ही हिप को भी बाहर की तरफ घुमाओगे तो लेटरल, अंदर की तरफ घुमाओ तो मीडियल रोटेशन। लेग को बाहर की तरफ लेके जाओगे एडक्शन, अंदर लेके आओगे तो ये एडक्शन। यहाँ पे ये हमारे शोल्डर जॉइंट और हमारे हिप जॉइंट से ये मूवमेंट दिखाई गई है। अब यहाँ पर हमारे मूवमेंट जो है, हाथ को आगे लेकर जाते हो तो फ्लेक्शन, पीछे लेके जाते हो एक्सटेंशन। ऐसे ही हिप लेग को आगे लेके जाते हो तो फ्लेक्शन, पीछे लेके जाते हो एक्सटेंशन। कंधों को ऊपर किया एलिवेशन, कंधों को नीचे किया डिप्रेशन। यहाँ पर हमारी स्पाइन की मूवमेंट है, और हम इसी में गर्दन की भी करते हैं। गर्दन को जब आप ऊपर पीछे लेके जाते हो दैट इज एक्सटेंशन, और आगे लेके जाते हो तो फ्लेक्शन। यहाँ पर हम एल्बो जॉइंट से देखते हैं। एल्बो जॉइंट से अगर आपने हाथ को अंदर की तरफ लेके जाओगे फ्लेक्शन, और खोलोगे तो एक्सटेंशन। अपने रिस्ट जॉइंट से देखोगे तो अपने रिस्ट जॉइंट से आप अपने हाथों को जो है हथेली जैसे सामने दिखाओगे दैट इज द एक्सटेंशन। वापस अंदर की तरफ लेके जाओगे क्योंकि यहाँ का एंगल देखो कम हो जाएगा, अटैचमेंट यहाँ से ना, तो ये फ्लेक्शन। अब हथेलियों को ऊपर दिखाना दैट इज अ सुपिनेशन, और हथेली की बैक साइड दिखाना इज द प्रोनेशन। और हमारे यहाँ पर ये चिन की बात होती है। चिन को थोड़ा सा हम जो चिन टक वाली बात करते हैं ना, कई बार आप लोग करवाते होगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, जिसको प्रॉब्लम होती होगी तो गर्दन को जैसे हम थोड़ा सा आगे पीछे जैसे करते हैं वो कराते होगे। तो प्रोट्रूजन जब आपकी चिन आगे की तरफ होती है, अंदर करते हैं तो रिट्रूजन। नी जॉइंट से करेंगे, पैर पीछे लेके जाना इज अ फ्लेक्शन, आगे सीधा करना इज अ एक्सटेंशन, और पैरों को चारों तरफ घुमाना इज अ सर्कमडक्शन। पैर का तलुआ जो है वो अंदर की तरफ करोगे, अंदर की तरफ दिखेगा तो इन्वर्जन है। पैर के तलुए के साइड पे करोगे तो ईवर्जन। डॉर्सी फ्लेक्शन मैंने बोला था, पैर को पंजों को अंदर की तरफ ले जाओगे डॉर्सी फ्लेक्शन, और नीचे खींचोगे तो ये आपका प्लांटर फ्लेक्शन। दोबारा से वही बात है, मैं दोहरा देती हूँ। कंधे से देखोगे तो कंधे से आप अपने हाथ को आगे लेके जाओगे फ्लेक्शन, पीछे लेके जाओगे एक्सटेंशन। शोल्डर जॉइंट से है, बाजू को बाहर ले गए एबडक्शन, अंदर लेकर आए एडक्शन। हिप जॉइंट से बाहर लेके जाओगे एबडक्शन, अंदर लेके जाओगे एडक्शन। एल्बो से जो है इधर फोल्ड करोगे तो फ्लेक्शन, खोलोगे तो एक्सटेंशन। नी से करोगे तो फ्लेक्शन है, खोलोगे तो एक्सटेंशन है। अगर बाजू को चारों तरफ घुमाते हैं, जो कि हम किसमें करते हैं, पूर्ण भुजवल्ली शक्ति विकासक क्रिया, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया में, तो ऐसे 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 घुमाते हैं ना, तो दैट इज अ सर्कमडक्शन। अब यहाँ पे कोहनी को मोड़ते हुए अंदर की तरफ इस तरह से लेकर आओगे दैट इज अ मीडियल रोटेशन ऑफ, यहाँ पर मूवमेंट होती है ये होगी मीडियल रोटेशन। बाहर लेके जाओगे तो लेटरल रोटेशन। ओके, अगर कई बारी जो ये आर्म में दिखाया है कि आपने बाजू को यहाँ पे लेकर गए फ्लेक्शन और पीछे लेके जाओगे एक्सटेंशन, लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड लेके जाओगे आपके मिड लाइन से हाइपर फ्लेक्शन होता है, और जो पीछे बहुत ज्यादा होता है वो हाइपर एक्सटेंशन होता है। तो ऐसे ही बाजू को अगर लेवल तक लेके जाओगे और उससे ज्यादा, इधर तक तो ठीक है, इससे ज्यादा लेकर जाओगे तो हाइपर एबडक्शन, और यहां से लेके और अंदर तक ले जाओगे हाइपर एडक्शन। मीडियल रोटेशन अभी बात करी थी, और ये लेटरल रोटेशन है। आर्म की जो है ये हमारी फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है। तो जहां पे हमारी बॉडी के मूवमेंट से ये हमने अभी सारी बात करी। फोर आर्म में हमने बात करी थी, जो हम हथेली को ऊपर करते हैं सुपिनेशन है, और हथेली को नीचे करते हैं प्रोनेशन है, जो हमारी पिछला आता है। और बीच की जो पोजीशन, अब देखो इसने हाथ को खड़ा कर दिया, वो है हमारी सेमी प्रोन पोजीशन। अब यहाँ पर हमारे कुछ योगासनास दिखाए गए हैं, तो उनके उसमें हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स के बारे में ही वो करके है, आगे कर देते हैं। ओके, तो यस, टाइम हमारा हो चुका है। इसमें हम आगे जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे, ठीक है।
तो सब अभी कोई किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जो आसन आपने दिखाए अभी, हाँ उसमें जी। भी आप वो बता दीजिए कि पोजीशन क्या कैसी है। हम अच्छा। किसमें किसको क्या बोलेंगे। तो देखिए धनुर आसन ये जो है हमारा, यहाँ पे हाथों की कौन सी पोजीशन हो रही है, हमारे हाथ हो रहे हैं फ्लेक्शन पोजीशन में, और हमारी यहाँ पर बेसिकली हमारी स्पाइन में कोई नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी बॉडी की, तो मैम हम ये यहाँ पर हाइपर चक्रासन है, एक्सटेंशन, धनुरासन जो, हाँ सॉरी गलत मैम, लिखा है, चक्रासन है, तो यहाँ पर हमारी हाइपर एक्सटेंशन वाली बात होगी, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन। हाँ ये है धनुरासन, ये गलत लिखा है, दिस इज अ चक्रासन, शायद ये भी बंधा आसना। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारे हाथ की जो हो रही है ये एक्सटेंशन पोजीशन है, पैरों की हमारी फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, और हमारी स्पाइन में भी इधर मूवमेंट है, तो ये हमारी स्पाइन में हो रही है एक्सटेंशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो है पैरों में देखोगे तो प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि ये बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और यहाँ पर स्पाइन में हमारी कौन सी हो रही है, स्पाइन में हमारी एक्सटेंशन हो रही है, और नेक जो आगे की तरफ है यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्शन हो रही है। आर्म हमारी जो है यहाँ पर एल्बो से देखोगे तो फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही हर आसन में आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है, और ये भी हमारी जो है ये हमारी एक्सटेंशन हो रही है, जो आर्म की जो है, नेक में भी हमारी एक्सटेंशन की पोजीशन है। यहाँ पे हमारी जो है फ्लेक्शन है, नी जॉइंट पे आप देखोगे आर्म की हमारी एक्सटेंशन वाली बात है, और इसमें हाँ इसको ही कहोगे हम, आर्म में हमारी फ्लेक्शन होगी, एल्बो में भी हमारी फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारी लेग में वीरभद्रासन में हमारी एक्सटेंशन हो रही है, ये जो हमारा पीछे की तरफ खींच रहा है, और बाकी हाथों में हमारे जो है इसको हम फ्लेक्शन में ही कहेंगे, ऊपर की तरफ जा रही है तो वापस उसमें इस तरह से आएंगे। बालासन में यहाँ पर हमारे जो है फ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे हमारे प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है जो हमारे हाथों में, और नेक यहाँ पर हमारे आर्म्स में जो है यहाँ पर भी हम इसको फ्लेक्शन ही बोलेंगे। तो इस तरह से सभी आसनों का बोलूं तो ये आप पिक्चर देख के समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में जो भी आसन है, यहाँ पे तो एग्जांपल ये थोड़े से दिए हैं, तो एक एक आसन को यहाँ पे इतनी उस पे नहीं, जब हम मसल्स को देखते हैं ना, उनको और डिटेल में समझते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से जो है कर लेते हो। एक एक आसन के ऊपर अगर हम बात करते जाते हैं तो आप आगे की जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये फ्लेक्शन